हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से आपके बीच में पेश हुआ हूँ और आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वह है उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे संस्थान से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ईजी टॉपिक है। चलिए आइए देखते हैं हमारे प्रमुख संस्थान। तो पहला है संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर हमारा कहाँ पर है? यह है रुड़की में और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो ये है हमारे देहरादून में और 2005 में इसकी स्थापना हुई। तीसरा है उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन उत्तराखंड। तो ये आपका हल्द्वानी में है और इसकी स्थापना हुई है 2001 में। चलिए चलते हैं चौथे पॉइंट पर। राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय, ये हमारे प्रसार में जो कि पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो गलत नहीं करना है। इसका आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल प्रसार। पांचवा है ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। ड्रिलिंग का मतलब समझते हो, जो खुदाई करते हैं। तो इसका जो मुख्यालय हुआ है देहरादून में और 1978 में 1978 में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। चलिए चलते हैं छठवें बिंदु पर। गोविंद वल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये आपका है कहाँ पर? पंत नगर में, जो पड़ता है आपका उधम सिंह नगर में और इसकी स्थापना हुई 1960 में। कई बार इसका स्थापना वर्ष पूछा गया है कि जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो जी हाँ, गलत नहीं करना, ये भी 1960 में। और ये कौन से जिले में है? ये है उधम सिंह नगर में और पंतनगर पे। ठीक है। सातवां है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ये कई बार पूछा जा चुका है। ये आपके हरिद्वार में है और 1962 में इसकी स्थापना हुई। ये लगा लीजिए कि आप जो ये गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और गुरुकुल कांगड़ी है, इनकी स्थापना आसपास ही हुआ है। 2 वर्ष का इसमें अंतराल रहा है। अगला है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ये इसकी स्थापना हुई आपका 2002 में 2002 में और इसका मुख्यालय है, यानी कि इसका मुख्यालय आपका हरिद्वार में। ठीक, हरिद्वार में ये विश्वविद्यालय है। नवा प्रश्न, केंद्रीय विश्वविद्यालय या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो ये आपका है श्रीनगर, जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है और इसकी स्थापना हुई 1973 में। चलिए चलते हैं अगले बिंदु पर। 10वां भारतीय प्रबंधन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है? काशीपुर, जो कि है उधम सिंह नगर में और इसकी स्थापना हुई 2011 में। 11वें प्रश्न पे चलते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ये आपकी इसकी स्थापना हुई 2005 में और इसका जो स्थान है वह हल्द्वानी, जो कि नैनीताल में है। 12वां है लोक संस्कृति संग्रहालय, कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना हुई 1983 में और ये कहाँ पे? खुटानी, भीमताल, नैनीताल। ठीक है, तो ये जिले पूछ लेता है, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून कहाँ पर है लोक संस्कृति संग्रहालय, तो आपने गलत नहीं करना है और सही करके आना है खुटानी, भीमताल, नैनीताल। और स्थापना पूछी जाती है तो 1983 करके आना है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, स्थापना भी पूछ सकता है और कौन से जगह पर है ये भी पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं 13वें प्रश्न पर। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान हाई टेरेस्ट्रियल प्लांट रिसर्च, ये आपका है श्रीनगर में, जो कि पौड़ी जिले में है। 14वां पॉइंट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। जो देहरादून में रहते हैं उन्हें पता होगा ये कहाँ पर है, सर्वे चौक के पास में है और 1767 में इसकी स्थापना हुई, 1767 में। ठीक है। 15वां है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तो ये भी कहाँ आपके? देहरादून में है और 1960 में इसकी स्थापना हुई। 16वां है उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो ये आपका कहाँ पर है? पहले तो देख लें, इसकी स्थापना हुई 1960 में। ठीक है, और ये रायपुर देहरादून में स्थित है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान।
चलिए चलते हैं 17वें प्रश्न पर। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना हुई 2004 में और ये स्थित है आपका देहरादून में। 18वें पॉइंट पे चलते हैं। उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ये कहाँ पर है? ये आपका नरेंद्र नगर में, जो कि टिहरी गढ़वाल में है, टिहरी जिले में है। चलिए चलते हैं 19वें प्रश्न पर। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, या इसे यूसैक भी कहते हैं। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर फुल फॉर्म है। स्थापना हुई 2005 में और ये कहाँ पर है आपका? देहरादून में। 20वां उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, ये आपका नैनीताल में। स्थापना हुई इसकी 1971 में। 21वां क्षेत्रीय अभिलेखागार रीजनल आर्काइव्स, यह देहरादून में है, ठीक है। और स्थापना हुई इसकी 1980। यहाँ पर देखो 2 मिसप्रिंट हो चुके हैं, इसको आप फिलहाल छोड़ दीजिए, क्रॉस चेक इसको कर लेंगे, ठीक है। किसी को अगर आंसर मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज छोड़ सकते हैं। 22वां जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान या हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, इसकी स्थापना 1990 में और आपका गोपेश्वर चमोली में स्थित है। 23वां उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, यूसैक, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये आपका देहरादून में है और स्थापना हुई इसकी 2005 में। 24वां है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी, ये आपका देहरादून में है। ये भी कई बार ही प्रश्न पूछा जा चुका है। पीताम्बर दत्त हिंदी अकादमी, ये आपका देहरादून में है। 25वां है विवेकानंद कृषि अनुसंधान पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, विवेकानंद हिल फार्म रिसर्च स्टेशन, विवेकानंद हिल फार्म रिसर्च स्टेशन, ये आपका अल्मोड़ा में है और 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहाँ पर है, तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और 1942 में, यानी कि आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। चलिए चलते हैं 26वें प्रश्न पर। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, तो ये आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है और 1979 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए चलते हैं 27वें प्रश्न पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है? चक्राता देहरादून, 1987 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 28वां है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, ये देहरादून में है और 1943 में इसकी स्थापना हुई। 29वां है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान सीमैप, सीमैप सीमैप भी कहते हैं उसको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक मतलब जिनमें खुशबू आती है उस तरीके के प्लांट। तो ये आपका है पंतनगर में भी है, उधम सिंह नगर में है, जो पुरारा जो कि बागेश्वर में है, और पंतनगर बागेश्वर, ठीक है। तो पंतनगर और पुरारा बागेश्वर दोनों जगह पर ये है। 30वां इकफाई विश्वविद्यालय, इकफाई यूनिवर्सिटी, ये देहरादून में है और 2004 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय वन्य जीव संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो ये आपका देहरादून में है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। 32वां है संस्कृत विश्वविद्यालय, ये हरिद्वार में है और 2005 में इसकी स्थापना हुई। 33वां केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र सेंट्रल ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, तो ये आपका कहाँ पर है? ये भी आपका देहरादून में है। 34वें प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बद्रीनाथ संस्थान देहरादून, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। 35वां है जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसको निम्बी कहते हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो ये उत्तरकाशी में है और 1965 में इसकी स्थापना हुई। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसकी स्थापना भी पूछी जाती है, इसका स्थान भी पूछा जाता है कि ये संस्थान कहाँ पर है। तो जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण जो संस्थान है वो आपका उत्तरकाशी में है और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 36वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी, सभी को पता होना चाहिए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ये देहरादून में है और 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको पता है पासिंग आउट परेड जो होती है वो देहरादून में होती है IMA की, तो ये क्वेश्चन पता ही होना चाहिए सबको। इसकी स्थापना कई बार पूछी जा चुकी है,
32। इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट होता है। ठीक है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि गलत है या ये सही होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उसमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कई बार क्या होता है कि अ, इतने सारे क्वेश्चन बनाते वक्त मिस प्रिंट हो जाते हैं, तो हमसे भी गलती हो सकती है। इसलिए अगर कहीं पे गलती किसी को मिलती है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं। 37वां पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, यह देहरादून में है और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। 38वां है उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद, उत्तराखंड कल्चर लिटरेचर आर्ट काउंसिल, देहरादून में है, 2004 में इसकी स्थापना हुई। मौलाराम चित्र संग्रहालय, ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। 40वें भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून में है, 1966 में इसकी स्थापना हुई। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? देहरादून में है, 1966 में इसकी स्थापना हुई। दून विश्वविद्यालय, दून यूनिवर्सिटी भी इसको कहते हैं, ये देहरादून में है और 2004 में इसका इसकी स्थापना हुई। ठीक। 42वां है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, ठीक है, गवर्नमेंट म्यूजियम, कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है, 1980 में इसकी स्थापना हुई। जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे वो मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के ही थे। तो इस तरीके से भी आप गैस इसको कर सकते हैं कि जो उनका संग्रहालय होगा वो निश्चित तौर पे वहीं पे बनेगा। तो अल्मोड़ा 1980। 43 में उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय, ये भी अल्मोड़ा में ही है। ठीक। 44 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पे? मुक्तेश्वर, जो कि नैनीताल में है और 1893 में इसकी स्थापना हुई। 1893 इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लगभग हर क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 45 में वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ठीक है, तो ये आपका देहरादून में है और 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मित्रों ये थे हमारे प्रश्न जो हमने आज देखे, और निश्चित तौर पर आपको ठीक लगा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्थान वाला, तो जो आपको कवर करना ही चाहिए। वीडियो को स्किप ना करिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको अगर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आता तो कोई ज़रूरी नहीं है करना, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जो भी आपके सुझाव होते हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। हमारे चैनल का नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब करें अगर आपको चैनल पसंद आता है। और आज की जो हमारी कोटेशन है, महत्वपूर्ण कोटेशन है जो हर बार हम देते हैं, यह है फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। भविष्य निर्भर करता है आज में, कि आज हम क्या करते हैं उस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।